मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आज के समय में लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक उन्हें उस काम से व्यक्तिगत लाभ नहीं दिखता। पहले अध्याय के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। क्या आप भी सोचते हैं कि जिनके पास पैसा और सफलता है वे कितने भाग्यशाली हैं? असल में सफलता का भाग्य से कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास सोचने का समय नहीं होता कि कुछ उनके पास खुद आएगा। सफल लोग वे होते हैं जिनके पास एक दृष्टि होती है, कुछ करने की चाहत होती है। वे अपनी इच्छाओं को कार्य में बदल देते हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। अगर आपके अंदर यह क्षमता है कि आप दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, तो दुनिया भी आपके सामने झुकेगी। सफल और औसत व्यक्ति की सोच में बड़ा अंतर होता है। सफल व्यक्ति का एक मिलियनेयर माइंडसेट होता है और अगर आप चाहें तो आप भी यह माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। इन अध्यायों को इस तरह से तैयार किया गया है कि वे आपकी मदद कर सकें। सफल व्यक्ति का माइंडसेट कैसा होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह जानने के लिए आपको इन अध्यायों को पढ़ना होगा। ये अध्याय वित्तीय सफलता के इर्द-गिर्द बुने गए हैं, लेकिन इनमें बताई गई आदतें आपको जीवन के हर चरण में मदद करेंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। क्या आप सच में जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए? क्या आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता है? अगर नहीं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत से लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। इस किताब की संक्षेप में आपको यह जानने का तरीका मिलेगा कि जीवन का उद्देश्य कैसे जाना जाता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आपको यह पता चल जाए, तो आप यह तय करें कि आपको उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना है। अपने उद्देश्य के अनुसार खुद को तैयार करें और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहें। सोचिए कि आपको एक लंबे सफर पर कार से जाना है, लेकिन आपको रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आपका सफर कैसा होगा? इसलिए एक सरल तरीका है कि आप खुद से सवाल करें, क्यों? यही सवाल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेखक और उनकी टीम ने आत्मखोज की एक तकनीक विकसित की है, जिसमें आपको एक साथी की आवश्यकता होगी जो आपसे क्यों वाले सवाल पूछेगा। आपके जवाबों से नए सवाल उठेंगे। लेखक ने इस तकनीक का नाम 7 लेवल्स डीप रखा है। यह सवाल 7 स्तरों तक चलेंगे। इस अभ्यास से आपको न केवल मदद मिलेगी, बल्कि अपने उद्देश्य के बारे में भी स्पष्टता मिलेगी। नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकलें। इंसान के अंदर 2 तरह की आदतें होती हैं, एक जो दूसरों से जलती है और दूसरी जो दूसरों के प्रति प्यार और सहानुभूति रखती है। अब यह तय करना आपको है कि आपके अंदर कौन सी आदत जीतेगी। आपको हर नकारात्मक चीज से बाहर आना है और जो आपको पीछे खींच रही है, उससे भी। हमारे अंदर एक आवाज भी होती है जो हमारे आत्मसम्मान को गिराती रहती है। वह आवाज हमें यह भी बताती है कि हमारे अंदर कई कमियां हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो आपको अपनी इस नकारात्मक आवाज को बंद करना होगा। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हम आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं। आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जब आप अपनी खुशी के काम में लगे होते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और नए कौशल विकसित करते हैं। अपने समय का निवेश करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो आज से, बल्कि अभी से केवल सफल लोगों की सलाह सुनें। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो सलाह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको यह तय करना है कि जिनकी सलाह आप ले रहे हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में क्या किया है। सलाह देने वाले की पर्सनालिटी का मूल्यांकन करें। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है,
लेकिन वे दूसरों को सलाह देने में पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है। अपने अंदर जो नकारात्मकता है, उससे सीखने की कोशिश करें। जब आप उससे सीखने लगेंगे, तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण से मिलेंगे। आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रेरित, खुश, जीवंत और सफल होगा। इस अध्याय में आप उन 3 आदतों के बारे में जानेंगे जो आपको आपके अंदर छिपे असली हीरो से मिलवाएंगी। पहली आदत, खुद को विजेता की तरह समझना शुरू करें। कल्पना कीजिए कि एक होटल में 2 लोग अलग अलग टेबल पर बैठे हैं। पहला व्यक्ति उदास और चुपचाप वेटर का इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए वेटर से मजाक कर रहा है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन अधिक खुश है? पहला व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति खुश और विजेता की तरह नजर आ रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल उठता है कि मुझे तो विजेता वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्या मैं एक्टिंग करूं? तो इसका जवाब है हाँ। समय को एक निवेश की तरह लें। जब आप पैसे का निवेश करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या आप अधिकतम रिटर्न के बारे में सोचते हैं? अगर हां, तो समय को लेकर ऐसा क्यों नहीं सोचते? इसलिए कहा गया है कि टाइम से बड़ा निवेश कुछ नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना अधिकतम समय आप काम पर लगाएं। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे, तो इसका सीधा असर आपके राजस्व पर पड़ेगा। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि किस चीज पर समय लगाने से आपका व्यवसाय बढ़ेगा। यह कोई क्रिएटिव स्किल भी हो सकती है। जिस भी चीज में समय देने से आपका व्यवसाय बढ़े, बस आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आप हफ्ते भर की 2 लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। एक टू डू लिस्ट, इसमें वे सारे काम होंगे जो आपके व्यवसाय के लिए जरूरी हैं। 2 नॉट टू डू लिस्ट, इसमें वे काम होंगे जिन्हें आपको आज नहीं करना है। आज से ही आप अपने सारे अनप्रोडक्टिव कामों से मुक्त हो जाएंगे। आप उस दिशा में बढ़ते जाएंगे जहां से आपको पैसे और खुशियां दोनों मिलेंगी। अब हम बात करेंगे आत्मविश्वास की। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोगों में एक ऐसी खूबी होती है जो सभी में पाई जाती है? वह खूबी है आत्मविश्वास। अब सच्चाई के साथ खुद से एक सवाल करें। जब आपके पास आत्मविश्वास नहीं था, तब क्या आपने कभी सफलता पाई है? इस सवाल का उत्तर आपको अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर देना होगा। आपका जवाब होगा नहीं। और आपके दिमाग पर जोर डालने के बाद भी कुछ याद नहीं आएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि बिना आत्मविश्वास के आप किसी भी लड़की से डेट के लिए नहीं पूछ सकते। सोचिए, अगर आपको मिलियनेयर बनना है, तो आत्मविश्वास की आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू होगी? यह उस किताब की तरह है जिसे पढ़कर लड़के बोर्ड एग्जाम पास करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में पहली चीज जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आत्मविश्वास को जोड़ें। एक बार जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया, तो आपका डर अपने आप ही भाग जाएगा। याद रखें, आप आत्मविश्वास को खरीद नहीं सकते। इसलिए इसे विकसित करने की शुरुआत कर दीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। इसका एक सरल सा फार्मूला है। अपने जीवन में 4 C को याद रखें। 1 करेज, हिम्मत। आपके अंदर कुछ नया करने की हिम्मत होनी चाहिए। यह हिम्मत आपको खुद से आएगी और यही हिम्मत आपके आत्मविश्वास को जन्म देगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। एक बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सफलता के करीब पहुंच गए हैं। 2 कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। आपको हर काम के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। चाहे वह रिलेशनशिप हो या बिजनेस, आपको खुद से यह कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आपको भागना नहीं है। हर काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत होती है।
और यही प्रतिबद्धता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। 3. कैपेबिलिटी, क्षमता। इसका मतलब है स्किल। आपको पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्यों के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो उसे सीखने की लगन भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी स्किल और क्षमता पर भरोसा रखें, क्योंकि यही भरोसा आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाएगा। अगर आपने इन तीनों चीजों को अपनाया, सीखने की इच्छा, कौशल में निपुणता और आत्मविश्वास, तो यह निश्चित है कि आपके अंदर आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने सफर की शुरुआत कब करेंगे? देर किस बात की, आज ही अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए। आप भी अगले मिलियनेयर बन सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने की एक्सरसाइज। अगर आप तुरंत ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक पेन और कागज उठाइए और अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों की सूची बनाइए। इस लिस्ट में हर छोटी बड़ी उपलब्धि शामिल करें, जिसने आपको कभी भी गर्व महसूस कराया हो। यह एक्सरसाइज आपको यह समझने में मदद करेगी कि आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है। जब आप अपने जीवन में हासिल की गई उपलब्धियों को देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपने पहले भी कई चुनौतियों को पार किया है। इससे आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। आत्मविश्वास और खुशी का संबंध। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा रहता है? इसका मतलब है कि खुश रहना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमेशा सकारात्मकता और अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता की आदतें अपनाएं। अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए आपको सफलता की आदतों को अपने अंदर उतारना होगा। यह एक ऐसा कार्य है जिसे आप टाल नहीं सकते। अगर आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए खुद से भी संघर्ष करना पड़े, तो भी पीछे मत हटिए। याद रखें, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। इसलिए जोखिम लेने से कभी मत डरिए। हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहिए और उन कामों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपको आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता दिला सकते हैं। अगर आप इस किताब में बताई गई आदतों को अपने जीवन में उतारने में सफल हो गए, तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के सच्चे मालिक बन चुके हैं। वरना आपकी जिंदगी हमेशा परिस्थितियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। कुछ आदतें आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करेंगी, जबकि कुछ आदतें आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगी। असफलता से मत डरें। याद रखें, असफलता से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर कभी आप कुछ समय के लिए निराश हो भी जाए, तो दोबारा पूरे जोश और मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। आपके लक्ष्य ही आपको असली खुशी देंगे, इसलिए हमेशा बड़े सपने देखें और उन पर काम करें। जब आपकी सोच में बड़े लक्ष्य होंगे, तो आपके एक्शन भी उसी दिशा में होंगे। स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो उसे सीखने की लगन आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी स्किल और क्षमता पर भरोसा रखें, यही आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। अगर आपने इन तीनों चीजों को अपनाया, तो आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की? अपने सफर की शुरुआत करें, आप भी अगले मिलियनेयर बन सकते हैं। एक असरदार एक्सरसाइज। अगर आप अभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक पेन और कागज उठाइए और अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों की एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट में हर वह छोटी बड़ी उपलब्धि शामिल करें, जिसने आपको कभी भी गर्व महसूस कराया हो। यह एक्सरसाइज आपको यह समझने में मदद करेगी कि आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाता है। जब आप अपनी उपलब्धियों को देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। अक्सर हम अपनी ही मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को क्रेडिट देना भूल जाते हैं। खुश रहें, आत्मविश्वास बढ़ाए। खुशी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है।
जब आप खुश होते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी उपलब्धियों और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब आप अपने आत्मविश्वास को स्थिर करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर निकल चुके हैं। सफलता की आदतें अपनाएं। आपको अपने भविष्य के लिए सफलता की आदतों को अपनाना होगा। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप टाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अगर आपको खुद से भी संघर्ष करना पड़े तो पीछे मत हटिए। याद रखिए, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। इसलिए जोखिम लेने से कभी मत डरिए। हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहिए और उन क्षेत्रों में मेहनत कीजिए जहां से आपको आर्थिक सफलता मिल सके। अगर आप इस किताब में बताई गई आदतों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। अन्यथा आपका जीवन सिर्फ परिस्थितियों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इनमें से कुछ आदतें आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करेंगी, जबकि कुछ आदतें आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगी। याद रखें, असफलता से निराश मत होइए। अगर आप कुछ समय के लिए निराश हो भी जाएं, तो फिर से पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज। खुद को एक चुनौती दीजिए। 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज। सफलता की आदतों को अपनाने का यह एक शानदार तरीका है। इस चैलेंज के दौरान आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में भी मदद करेगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हर दिन अपने अंदर आ रहे बदलावों को नोट करें। एक डायरी बनाएं और हर दिन लिखें कि आपने क्या नया सीखा और क्या नया प्रयास किया। हर हफ्ते खुद को परखें, क्या आप वाकई में बदल रहे हैं या बस खुद को धोखा दे रहे हैं। याद रखें, छलावे से मंजिल कभी नहीं मिलती। निष्कर्ष। इस किताब के लेखक को उम्मीद है कि आप न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। धन्यवाद।